नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 14 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 15 नवंबर से लेकर 22-23 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय यहाँ पर श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। साथ में श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर और साथ में ही जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से लगातार ये पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी दिशा से ये हवाएं चल रही हैं, और यहीं से ये बादल भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर से भी बादल बनकर ये इस तरह से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी पहुँच रहे हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बादल हैं वो जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उस तरह के बादल हैं। इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बादल सिर्फ धूप छाँव की स्थिति को ही पैदा कर सकते हैं। और यानी कभी धूप निकल रही है तो कभी छाँव छाँव आ जाएगी, कभी फिर से धूप निकल जाएगी। यानी ये जो बादल बरस जाते हैं, तो उसके बाद जो बादल बचते हैं वो बादल एक धुएं के रूप में आगे बढ़ते हुए इस तरह से ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। और अभी जो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ था उससे यहाँ पर बारिश होने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी बढ़ चुकी है। और पिछले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर धूल की गतिविधियाँ भी देखी गई थी। तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर ये बादल लगातार गुजरात राजस्थान के क्षेत्र या मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर लगातार देखे जा सकते हैं। हो सकता है इन बादलों से एक दो स्थान पर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इससे ज़्यादा कोई संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही। और इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन रहा है, वह भी एक चक्रवात के क्षेत्र के रूप में है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदलता हुआ नज़र आ सकता है। यानी कल 14 नवंबर की शाम के समय या रात्रि के समय तक यह एक निम्न दबाव के लो प्रेशर एरिया के रूप में भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद लगभग 16 नवंबर के आसपास यह डिप्रेशन तक की कैटेगरी में भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट 168 और इसमें आप देख सकते हैं 48 से 72 घंटों में लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद मॉडरेट, और उसके बाद हाई। यानी यहाँ पर यह पहले निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसके बाद डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों राजस्थान पंजाब हरियाणा से लेकर गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, साथ में ही उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां या भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही उड़ीसा से लेकर जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी थोड़े बहुत बादल या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश जैसी गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं।
और अब बात करें 15 नवंबर की। 15 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ ये बारिश की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस दौरान यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर डिप्रेशन के रूप में यह सिस्टम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश बढ़ रही है। साथ में बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। और बाकी भारत के लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और अब बात करें 16 नवंबर की। 16 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और साथ में जो बाकी पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में भी काफ़ी घने बादल और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इस दौरान देखा जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल पहुँच सकते हैं। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 17 नवंबर की। 17 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, उसके प्रभाव से बांग्लादेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस दौरान भी यहाँ पर उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी घने बादल देखे जा सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर लगातार तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी ये जिस तरह के मॉडल में ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, तो इनमें और भी फेरबदल देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है वह उसका किस तरह से ट्रैक रहने वाला है, कि या तो यहाँ से इस तरह से भी आगे बढ़ सकता है, या फिर अभी के अनुसार देखा जाए तो यह मॉडल में इस तरह से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के सारे सारे बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बात करें 18 नवंबर की। 18 नवंबर को भी यहाँ पर जो सिस्टम है कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर असम के जो पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर थोड़ी बहुत बादल या थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां 18 नवंबर के आसपास नजर आ रही हैं। बात करें 19 नवंबर की। 19 नवंबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लेकर जो तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी या मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अब बात करें 20 नवंबर की। 20 नवंबर को भी दक्षिण भारत में यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी भी लगातार सक्रिय रहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी एक्टिविटी लगातार नजर आ रही है। और बात करें 21 नवंबर की। 21 नवंबर को भी यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो फिर से पूर्वी तटीय क्षेत्र है, श्रीलंका के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 22 नवंबर की। 22 नवंबर को देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक थोड़ा सा मजबूत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ रूप रुख करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी के अनुसार यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, ईरान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल और बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं।
हालांकि अभी ये जो जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें और भी बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह की ये पश्चिम विक्षोभ नज़र आ रहा है, उसके प्रभाव से उसके अनुसार यदि देखा जाए तो 22-23 नवंबर के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच सकता है, उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में भी मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन इसमें और भी क्योंकि काफ़ी बार ये बदलाव देखे जाते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी या कमी भी आने वाले दिनों के दौरान देखी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।